गोदी मीडिया में खाली यही चलता रहता है क्या? हम बीजेपी को हराएंगे, क्या मतलब है? मुसलमान हराएगा ठेका लिया, SC ST हराएगा ठेका लिया हम हराने का। हाँ, वो बाकी OBC क्या करेगा? 52% वो उनका पोषक बन के जय हिंदू राष्ट्र करेगा। हाँ, सारा मलाई खाएगा वो। हम लोग क्या घंटा बजाएंगे यहाँ पर आके? नहीं, हम हराने का ठेका मुसलमानों को छोड़ दो, SC ST पर छोड़ दो। अरे बहुजन समाज पार्टी यहाँ है किसी को हराने के लिए नहीं, सत्ता बनाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, जो जनता के हित में है। तभी बनेगी जब किसी को आप हराएंगे, तभी तो आप सत्ता में आएंगे। आपके दिमाग में तो ये हार जीत से होता है क्या? हार जीत से नहीं होता। सत्ता में क्या आके आप सत्ता के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे क्या? जनता को क्या देंगे? शिक्षा में क्या देंगे? रोजगार में क्या देंगे? कैसे आपके अस्पताल सही होंगे? लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? आरक्षण कैसे अच्छे बचेगा? इस पर काम कहा जा रहा है कि यहाँ का जो दलित वोट है इसमें जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर के जो है इनका जो क्रेज है घटता नज़र आ रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी इसमें कम देखी जा रही है। तो इसमें आपका क्या कहना है? दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आपका क्या नज़रिया है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। दूसरा, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, आपने शब्द इस्तेमाल किया दलित सभी हो सकते, ठीक है? दलित कोई शब्द नहीं है। दरअसल SC ST जो समाज है, बहुजन समाज है, ठीक है ना, वो आप कह सकते हैं। बहुजन समाज का जो क्रेज़ है, अभी एक सर्वे रिपोर्ट भी आई है, उससे ये पता लगा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी से वो क्रेज़ घटा है। अब ये दलित वोट किस तरफ जाएगा? पहले ये दलित वोट कांग्रेस के पास था और कांग्रेस ने ही उनको यहाँ पर सब कुछ करके रखा हुआ था, एक वोट बैंक बना के रखा हुआ था, कुछ लॉलीपॉप दे के उनको समझा के रखी हुई थी। जब से दलित चेतना या बहुजन चेतना जागी है, अधिकार की मांग जागी है, लोग ज़्यादा शिक्षित हुए हैं, तब से जो है ये बना है। अब बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, तो लगभग 20 से 25% जो है SC ST वर्ग है ये यहाँ पे दिल्ली में, और मुसलमान है के आसपास है, ठीक है, चलिए 30% के आसपास भी है, और जो है 15 से 20% के अंदर मुसलमान भी हैं। यानी ये दोनों जो है ना वाइटल वोटर हैं, जो पहले कांग्रेस के साथ रहे हैं। अब जो चेतना आने के बाद ये आम आदमी पार्टी में जो है वो शिफ्ट हुई, इसलिए आम आदमी पार्टी आज 43% वोट के साथ नंबर 1 पर है, ट्रेंडिंग में चल रही है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है, जो वोटिंग से पहले का, अभी चुनाव से इसका, तो लोगों में थोड़ी बेचैनी है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण पर कोई काम नहीं किया, बहुजनों के अधिकारों पर कोई काम नहीं किया। वादा तो किया था कि हम OBC का जो है सर्टिफिकेट बांटेंगे, SC का सर्टिफिकेट बांटेंगे, है ना। SC सर्टिफिकेट जो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, वो बांटने का वादा किया था, घर घर में पहुंचाने का वादा किया था, वो भी नहीं किया इन्होंने, है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम देखकर कह सकते हैं, जैसे कि बस फ्री कर दिया महिलाओं का और उनका सब्सिडी छीन लिया, जिसमें ज़्यादा इफेक्ट जो है हमारे जो बहुजन समाज के लोग हुए, मुस्लिम समाज के लोग हुए। ये एक तरफ दे के दूसरी तरफ बड़ी बड़ी चीज़ों को लेना, छोटा लॉलीपॉप दे के बड़ा सा छीन लेना, यही जो है मतलब कहते हैं ना बनिया, जिसको कहते हैं ब्राह्मणवाद का सबसे विभत्स चेहरा है बनिया, जो पूंजीवाद है वो है। तो वो पूंजीवादियों के ही तो ये हैं, पोषक हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसा नहीं है कि ये है, मतलब वो पूंजीवाद से ही खड़े हुए। अब देखिए, वो बात करेंगे अम्बेडकर की, बात करेंगे भगत सिंह की, है ना, दो को मानते हैं, अम्बेडकर के सबसे बड़े भक्त कहते हैं। लेकिन जब कहते हैं मैं कैसे ये जेल से निकल गया, भगवान ने निकाला, वहाँ भगवत गीता पढ़ रहा था। अबे गीता पढ़ने से तो बाहर आ गया, क्या बोल रहा है ये आदमी। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना, भारत माता, व्हाट द हेल, भारत तुम्हारे बाप की बीवी, भारत मेरी माँ। चलो मोदी जी बोलते हैं चलेगा, वो चौथी फेल है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम कहते हो चौथी फेल आदमी बोल देगा चल जाएगा माफ। तुम क्यों बोलते हो भारत माता, वो ये क्या नाम है उसका, वो हनुमान चालीसा, ये वो, हम मैं हिंदू हूँ, टीका लगा, व्हाट द हेल यार। तुम वही आदमी थे ना जो लालू प्रसाद के बारे में कह रहे थे भ्रष्ट है, देखो लाके डमी जो है अपनी बीवी को बिठा दिया। तुम्हारी बीवी जब बैठी, सुनीता केजरीवाल जब निकली, तो उसके साथ भी यही हुआ। बहरहाल ये तो उनका है, तो बनिए हैं। बनिया जो है ना वो रंग बदलता है गिरगिट की तरह। जब चुनाव का टाइम आएगा, भगत सिंह जो है वो तो नास्तिक थे, वो किसी को नहीं मानते। अम्बेडकर तो आप जानते हैं हिंदू धर्म के नास्तिक थे, और वो तो हिंदू धर्म का वो प्रखर विरोधी, उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा।
किसी को ईश्वर भगवान नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति वगैरह वगैरह किसी को नहीं मानूंगा। सर एक चीज सवाल है, क्या दलित इस समय मायावती को माफ कर रहा है कि रुझान बीएसपी की तरफ ज्यादा आ रहा है दलितों का? बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए मायावती जी हों अभी तो वो भी यहाँ पर एक्टिव ही हुए हैं, 70 सीटों पे चुनाव लड़ा रही हैं। अभी बेशक उनकी हालत ठीक नहीं है, उन पर जो है झूठा आरोप भी लग रहा है कांग्रेस की तरफ से, दूसरी तरफ से कि वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही हैं वगैरह वगैरह। चलो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मायावती जी का यहाँ पर कोर वोट बैंकिंग है, लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि जो हमारे बहुजनों के अंदर जो नेता हैं, बहुजन समाज के जो नेता हैं, उनका जो है वही प्रॉब्लम होती है। उनको या तो बीजेपी डिस्टॉर्ट करती है या ये करती है। जैसे राजकुमार आनंद को आपने देखा हो किस तरह से इल्ज़ाम लगा के ले गए, आज वो जाके वहाँ पर ये कर रहे हैं। ये भी हमारे पास उदाहरण है, ऐसे कई हैं। अब जो नहीं गए। अब देखिए वो राजेंद्र पाल गौतम भी वहाँ थे, ये जो आम आदमी पार्टी में थे, जब आए तो हमने खुद उनको जो सजेस्ट किया था कि आप मायावती को ज्वाइन कर लें, आप जो है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं। लेकिन जो है वहाँ पर वो उन्होंने उसको ज़रूरी नहीं समझा और वो कांग्रेस में आ गए। उन्होंने कहा कांग्रेस ही अब ये करेगी, है ना। तो होता है, नेता की यहाँ कमी है थोड़ी सी। नहीं तो क्या आपको लग रहा है क्यों आज जो आम आदमी के लोग जो वोट करते थे अब उसे खसक रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? आम आदमी के कुछ वादे, जैसे मैं आपको मुसलमानों का दे दूं, मुसलमानों के लिए ना उर्दू के इसके लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। उर्दू के लिए टीचर अपॉइंट करने थे, उर्दू भाषा को ही पूरा समाप्त करने का उन्होंने प्लान बना लिया। समझ रहे? उर्दू जैसे जिस तरीके से इन्होंने घोषणा करी है कि जो मंदिर का पुजारी होगा उनको 18,000 की नौकरी देंगे, लेकिन बौद्ध धर्म के जो मानते हैं उनके लिए कहीं कुछ नहीं है, जो मतलब अन्य धर्म के लिए कोई कुछ नहीं है। तो मौलवी हुए, पादरी हुए के लिए अब मैं आपको बता दूं, जहाँ तक बौद्ध भंतों का सवाल है, बुद्धिज़्म वो एक इथिक्स है। बुद्धिज़्म में जो भंते बनता है वो सब कुछ त्याग देगा, उसको तो अव्वल कोई आवश्यकता नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगर उसको न भी दे, उनका ये डिमांड था कि जो बौद्ध विहार हैं, बौद्ध विहार के जो ट्रस्टी होंगे, जो वहाँ पर जो सिस्टम होगा, जैसे शिक्षा के लिए इसके लिए जो वहाँ पढ़ाएगा, जो वहाँ का जो ये होगा उनको दिया जाए, ना कि बौद्ध भिक्षुओं को। बौद्ध भिक्षु नहीं लेंगे, वो तो किसी का नहीं लिए, जिनका क्यों लेंगे? तथागत बुद्ध ने तो कह ही दिया कि रास्ता ही उल्टा। रही बात मौलवी की, पादरी की, है ना, तो ये तो तनख्वाह पर होते हैं। बहुत भिक्षुओं में साधु संत तो अच्छा लगता है। पुजारी को देने का क्या सेंस है? वो तो पत्थर डाल के बैठा हुआ है, क्या सेंस है इसका? जिस तरीके से ब्राह्मण पुजारी को दे सकते नहीं देना चाहिए। अन्य धर्म के जो भी पुजारी हैं उनको नहीं दे सकते। नहीं, इसीलिए वो शहजाद पूना वाला ने कहा ना, वो जो भाजपा का प्रवक्ता है, वो ठीक कहा था इनको, झा छोड़ दो जाने। क्या बोला था? और बात वही झा अब मैं नहीं। अच्छा आप समझ सकते हो, है ना। तो झा ये ब्राह्मण वाला यही वाला प्रॉब्लम है ना। तो ये अब मंदिर तो पाखंड की दुकान है, इसको तो बंद होना चाहिए। अब आप यहाँ कहते हैं पुजारी बनाओ, ओके, पत्थर में बैठ करेगा क्या? किस तरह की अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी है? कहता है कि मैं भगत सिंह की आइडियोलॉजी पे चलता हूँ, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे चलता हूँ, और ये दोनों नास्तिक थे। हाँ। तो किस तरह का ये पाखंडवाद है अरविंद केजरीवाल? और उनको समर्थन जो है अखिलेश यादव ने दे दिया, आपने देखा होगा। अखिलेश यादव क्यों समर्थन दिया? क्योंकि वो भी पाखंडी है, वो भी पाखंड कर रहे हैं, ये भी पाखंडी है, तो पाखंडी को फट से समर्थन। मतलब टोपी टोपी एक टोपी एक हो गई, दोनों की टोपी एक ही है। तो आखिर बीजेपी को हराना है तो किसी को तो वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ तो मतलब आपको जनता से कोई मतलब नहीं, मेन है बीजेपी को हराना, यही काम रह गया। भाई बहुजन जो है, समाज जो है, आके सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करे। व्हाट द, हम ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं भाई। आप लोगों के दिमाग में, गोदी मीडिया में खाली यही चलता रहता है क्या? हम बीजेपी को हराएंगे, क्या मतलब है? मुसलमान हराएगा ठेका लिया, SC ST हराएगा ठेका लिया हम हराने का। हाँ, बाकी OBC क्या करेगा? 52% वो उनका पोषक बन के जय हिंदू राष्ट्र करेगा। हैं, सारा मलाई खाएगा वो। हम लोग क्या घंटा बजाएंगे यहाँ पर आके? नहीं, हम हराने का ठेका मुसलमानों को छोड़ दो, SC ST पर छोड़ दो। अरे बहुजन समाज पार्टी यहाँ है किसी को हराने के लिए नहीं, सत्ता बनाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, जो जनता के हित में है। तभी बनेगी जब किसी को आप हराएंगे, तभी तो आप सत्ता में आएंगे। जब आपके दिमाग में तो ये हार जीत से ले होता है क्या?
हार जीत से नहीं होता। सत्ता में क्या आके आप सत्ता के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे क्या, जनता को क्या देंगे, शिक्षा में क्या देंगे, रोजगार में क्या देंगे, कैसे आपके अस्पताल सही होंगे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, आरक्षण कैसे अच्छे बचेगा, इस पर काम होगा। अच्छा, एक चीज सवाल है सर, आप ये बताइए, दलित जो है क्या आज तक जितना वोट देता रहा है उसको मालूम नहीं है कि केजरीवाल आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, भेदभाव करते हैं? ये दलित को पता नहीं था कि वो आज भी उसको जिताने के लिए लगे हुए हैं? अब जिताने का जहाँ तक सवाल है, एक परसेप्शन होता है, एक हवा है, वो चलाई जाती है। उनके पास धन है। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हमारे बहुजनों के अच्छे जो इतिहासकार हैं, उनकी एक ज़बरदस्त लाइन है, क्या ये आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये पैसे वाली पार्टी है, ब्राह्मण बनी होगी, ये पैसे वाली पार्टी है। और ये जो बीएसपी है, सपा भी है, और ये भी है, और जितने भी हमारे बहुजन लीडरशिप की जितनी भी पार्टियां हैं, भले ही वो मनुवाद में घुसे हुए हैं, लेकिन वो सारी पार्टियां जो है ना, वो लोगों की पार्टी है, उसके अंदर जनाधार है। इनके पास धन है, इनका आधार धन है, उनका आधार जन है, जनाधार पार्टी है, जन उसमें जुड़ते हैं। और जो भी बहुजन नेता बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में जाता है ना, तो अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले जाता है। आपका क्या मानना है? आपका मानना बड़ी पार्टी कौन है, जिसके पास संख्या ज्यादा, वोट ज्यादा है, या जिसके पास पैसा ज्यादा है? जिसके पास वोट ज्यादा है वो है। अभी तो इसीलिए तो ईवीएम लेके आए हैं, कांग्रेस इसीलिए तो ईवीएम लेके आई, ईवीएम से खेल करके, चुनाव आयोग से खेल करके सारा तमाशा कर रही है। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी ये बड़ी पार्टी है। नहीं, आज़ाद समाज पार्टी तो अभी अभी बनी है, मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ। आज़ाद समाज पार्टी तो अभी अभी बनी है, उनका तो एक ही सांसद अभी बना, अभी तो उनको टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो क्या सब सेकंड लाइन के एक लीडर हो सकते हैं। तो क्या सपा यहाँ से लड़ रही है दिल्ली से? सपा ने तो सपोर्ट कर दिया, मैंने कहा ना, सब भाई भाई हो गए। अच्छा, केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया, राहुल गांधी के गोद में बैठ के केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया, इधर राहुल गांधी को सपोर्ट कर। मैं तो कहता हूँ जितने सत्ताधारी है ना, और क्या की मिली भगत, तो इंडिया गठबंधन में क्या तलाक हो गया है क्या? अलग अलग लड़ रहे हैं? सबका हो गया, वो हमेशा हो गया। वो तो कहे थे हम सिर्फ लोकसभा के लिए किए हैं, वही आपने जैसे बताया जो हराना है। अबे हराना क्या मतलब होता है? आप जनता को दोगे क्या, ये बोलो? वोट तो जनता दे रही है। तो इसका मतलब मोदी सही करेगा, ठगबंधन था? देखिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं, लेकिन एक काम वो सही कर रहे हैं, वो जाति देखकर नहीं, वो पार्टी देखकर, अपना विरोधी देखकर कार्रवाई करते हैं। ईडी नहीं, इंडिया गठबंधन को बोला था ना उन्होंने। क्या कहा? कांग्रेस जो थी वो जाति देखकर करती थी, और जुडिशरी को ये जो करती थी वो जाति देखकर करती थी। लेकिन इसका जहाँ तक सवाल है, वो अपने विरोधियों को डायरेक्ट जो है अटैक करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, 11 मिनट हो गए, पार्टी का हो, किसी का भी हो। ये है उनका बात। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम वोटरों को और दिल्ली के वोटरों को एक अपील करना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने जो 8,500 रुपये वोटरशिप की बात कही थी महिलाओं को, और गरीब महिलाओं को, और उसको देने के लिए, उस पर जो है बात करनी चाहिए राहुल गांधी को, और सबसे आपको पूछना भी चाहिए। और दूसरी बात जो है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट, अब हमारा जो 30% लगभग जो एससी का हो गया, तो 30% वहाँ यहाँ पर रिजर्व सीट होनी चाहिए एससी के लिए। और उसके बाद मुसलमानों की भी आबादी है, तो मुसलमानों को भी उनके संख्या के अनुपात में जो है उतना टिकट लास्ट में जनता किसको वोट करे दिल्ली में? जनता सोच समझ के अपने प्रत्याशी को वोट करे जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज का हो। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।